हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 93 वीडियोस रिएक्ट जेस ट्यूटोरियल सीरीज का और हमारा आज का टॉपिक है रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट विद यूज स्टेट हुक इन रिएक्ट जेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि अगर हमें हमारे पेरेंट कंपोनेंट से हमारे चाइल्ड कंपोनेंट्स में डेटा पास करना है तो हमने रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज देखा था कि रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प से हम हमारे डिफरेंट लेवल ऑफ कंपोनेंट्स में हम हमारा डेटा पास कर सकते हैं और डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके लिए हमें कोई भी प्रॉप्स पास करने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्रॉप्स का हमने साथ में प्रॉप्स ड्रिलिंग मेथड का हमने या कंसेप्ट का हमने डिसएडवांटेज भी समझा था कि अगर हमारा एप्लीकेशन बड़ा है और अगर हमें नंबर ऑफ चाइल्ड्स में अगर हम कंपोनेंट हमें प्रॉप्स पास करना है या डेटा पास करना है, उस केस में हमारा एप्लीकेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर हम प्रॉप्स रीडिंग का यूज करेंगे और परफॉर्मेंस भी उससे हमारा इंपैक्ट हो सकता है। ये सब डिसएडवांटेज का सोल्यूशन हमारे पास रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। और रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमें कुछ मेथड्स प्रोवाइड करती है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, जिसकी हेल्प से हम हमारा एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमें एक रिटर्न करता है कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट और साथ में कुछ हमारे उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं एक प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर। प्रोवाइडर की हेल्प से हम हमारा डेटा को पूरे एप्लीकेशन को हमारे प्रोवाइडर के अंदर रैप कर लेते हैं और प्रोवाइडर का हमारा जो वैल्यू प्रॉपर्टी होता है उसके अंदर हम हमारे जो हमें डेटा है जो हमें पास करना है एक्चुअल डेटा वो हम वाया प्रोवाइडर के थ्रू हम हमारे पूरी एप्लीकेशन में हम डेटा पास कर सकते हैं। देन अगर हमें जो हमने डेटा पास किया है उसे अगर हमें गेट करना है या एक्सेस करना है और या फिर यूज करना है तो उसके लिए हमें यूज करना होता है यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। और यूज कॉन्टेक्स्ट हेल्प की हम यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की हेल्प से हम हमारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं जो हमारा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है। इनकेस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं कराया तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो से को चेकआउट करने से पहले मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर एक बार देख कर आए। आज के वीडियो में हमें देखना है मेनली कि हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज हम इस यूज स्टेट के साथ कैसे कर सकते हैं। हम इसको इस एग्जांपल से समझेंगे। बेसिकली मैंने एक सिंपल से काउंटर ले रखा है जिसमें मेरा एक पेरेंट कंपोनेंट है। ये जो पेरेंट कंपोनेंट काउंट है ये काउंट मेरा शो हो रहा है पेरेंट कंपोनेंट से। देन हमारे कंपोनेंट सी है। कंपोनेंट सी ये एक हमारा बटन है जो कि हम कंपोनेंट सी से रेंडर कर रहे हैं। देन हमारा कंपोनेंट बी है जो हम कंपोनेंट बी से रेंडर कर रहे हैं। देन हमारे कंपोनेंट ए है जो हम कंपोनेंट ए से रेंडर कर रहे हैं बेसिकली ये बटन। अगर मैं अब इसको मैं अगर मैं किसी पे भी क्लिक करता हूं कंपोनेंट ए तो मेरा ये काउंटर इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं कंपोनेंट बी पे क्लिक करूंगा तो भी ये इंक्रीज हो रहा है। देन अगर कंपोनेंट सी पे इंक्रीज मैंने क्लिक करा है तो मेरा कंपोनेंट का जो काउंटर बेसिकली जो काउंटर है वो इंक्रीज हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि यूज कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो हमारा ग्लोबली डेटा को मैनेज करता है। विद द हेल्प ऑफ स्टेट यूज स्टेट हमारा मैंने कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड कर दिया है। वो ग्लोबली हमारा इस काउंटर को अपडेट कर पा रहा है किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट से, चाहे वो कंपोनेंट ए हो या कंपोनेंट बी हो या कंपोनेंट सी हो। वो तीनों की हेल्प से हम हमारे इस काउंटर की वैल्यू को अपडेट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इस एग्जांपल को हम कोड से एक बार समझते हैं। मैं सीधे चलता हूँ वीएस कोड पर। मैं आ गया हूँ हमारे वीएस कोड पर। वीएस कोड मैंने ऑलरेडी एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके रखा हुआ है। उसके अंदर मैंने बेसिकली हमारा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया है। देन कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर हमने एक वैल्यू ले रखी है और मैंने बेसिकली इस हायरार्की के लिए ऑलरेडी कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी ऑलरेडी इन कंपोनेंट्स को क्रिएट करके रख लिया है। मेरे पास सबसे पहले एक है पेरेंट कंपोनेंट जिसके अंदर से मैं एक टेक्स्ट शो कर रहा हूँ पेरेंट कंपोनेंट कॉलन काउंट। देन उसके अंदर हम रेंडर कर रहे हैं हमारा चाइल्ड कंपोनेंट ए। अगर मैं चाइल्ड कंपोनेंट ए में जाऊं तो चाइल्ड कंपोनेंट ए के अंदर हमने एक बटन ले रखा है। ये हमारा बटन हमें विजिबल है कंपोनेंट ए ये हमारा बटन है। और देन उसके बाद हम रेंडर कर रहे हैं हमारे चाइल्ड कंपोनेंट बी को। देन हम रेंडर कर रहे हैं हमारे चाइल्ड कंपोनेंट बी को। और देन चाइल्ड कंपोनेंट बी में अगर मैं चलूं तो फिर हमने फिर से एक बटन लिया है और जिसको हमने नेम दिया है चाइल्ड कंपोनेंट बी। ये कंपोनेंट बी हमें मिल रहा है। देन चाइल्ड कंपोनेंट बी के अंदर मैं रेंडर कर रहा हूँ चाइल्ड कंपोनेंट सी को और उसमें हमने एक सिंपल सा एक बटन ले रखा है। उसके अलावा हमारा कुछ नहीं है। अब हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें कंपोनेंट ए पर क्लिक करने पे हमारा यहाँ पे काउंटर हमें शो करना है। लेट से फिलहाल मैं डिफॉल्ट एक वैल्यू ले लेता हूँ लेट से फिलहाल के लिए जस्ट। ये डिफॉल्ट एक वैल्यू है।
सो ये मेरा बेसिकली काउंटर है जो कि मेरा इंक्रीज होना चाहिए, जो मेरा इंक्रीज होना चाहिए। जब भी अगर मैं कंपोनेंट ए पे क्लिक करूं तो मेरा काउंट इंक्रीमेंट होना चाहिए, देन बी पे क्लिक करूं तो इंक्रीमेंट होना चाहिए, देन सी पे क्लिक करूं तो ये मेरा इंक्रीज होना चाहिए। तो ये हम अचीव कर सकते हैं हमारे यूज स्टेट के साथ, कि हमारा जो करंट वैल्यू है वो अपडेट हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें क्रिएट करना होगा कॉन्टेक्स्ट विथ यूज स्टेट, कॉन्टेक्स्ट विथ यूज स्टेट। सो मेरा ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, ये मेरा एक फंक्शनल कंपोनेंट है, तो इसके अंदर मैं क्रिएट कर सकता हूँ एक यूज स्टेट हुक। सो मैं लिखूंगा यूज स्टेट, यूज स्टेट, और यूज स्टेट हमारा एक्सपेक्ट करता है एक इनिशियल आर्गुमेंट। सो मैं इसको दे दूंगा एक वैल्यू 0 इनिशियली, और ये रिटर्न करता है हमें एक स्टेट, करंट स्टेट ऑब्जेक्ट या करंट स्टेट वेरिएबल, और एक करंट स्टेट को अपडेट करने के लिए हमारा सेट फंक्शन। सो मैं लिखूंगा काउंट और सेट काउंट। सो इनकेस अगर आपको यूज स्टेट में भी कुछ कंफ्यूजन है तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो क्रिएट कर रखा है, तो आप मेरे उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं यूज स्टेट वाली वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे यूज स्टेट वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो मैंने क्रिएट कर लिया है यूज स्टेट, यूज स्टेट। सो अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम हमारा प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हम वैल्यू के अंदर हमारा लाइक कुछ भी डेटा पास कर सकते हैं, लाइक हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा कुछ भी डेटा पास कर सकते हैं और हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि जैसे मेरा जो काउंट और सेट काउंट है वो उसको मैं एज इट इज पास कर दूंगा, काउंट और सेट काउंट मैंने एज इट इज पास कर दिया है। सो बेसिकली काउंट क्या है, हमारा जो करंट स्टेट को हमारा बता रहा है कि हमारी करंट स्टेट क्या है, और सेट काउंट की हेल्प से हम हमारा स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। तो ये दोनों मैंने पास कर दिया हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सो और इसके अंदर बाकी अब हमारे लाइक कंपोनेंट में अगर हम देखें, सो कॉन्टेक्स्ट के अंदर बेसिकली अगर मैं app.js में चलूं तो उसके अंदर हम रेंडर कर रहे हैं हमारा पेरेंट कंपोनेंट। सो सबसे पहले पेरेंट कंपोनेंट रेंडर होगा। सो अगर हम पेरेंट कंपोनेंट के अंदर आए, अब पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हम है, अब जो हमने स्टेट या कॉन्टेक्स्ट में जो डेटा पास किया है कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, विद द हेल्प ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज कॉन्टेक्स्ट, और जो हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट हुक होता है वो एक्सपेक्ट करता है एक हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो कि हमने क्रिएट करा होता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से। सो हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया था। सो इसी को हमें पास करना होगा हमारे पेरेंट कंपोनेंट के में जो हम यूज कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं उसके अंदर। सो इसे यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ हमारे कॉन्टेक्स्ट को। सो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ कॉन्टेक्स्ट को। सो मैं लिखूंगा इंपोर्ट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, और वो मैं पास कर दूंगा हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और ये हमें रिटर्न करता है हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट रिटर्न करता है हमें कॉन्टेक्स्ट की वैल्यूज। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, और इसको मैं डिस्ट्रक्चर करके लिख लेता हूँ काउंट और सेट काउंट। सो जो हमने हमारे अगर हम देखें, सो हमने पास किया था हमारा वैल्यू के अंदर काउंट और सेट काउंट। सो एज इट इज हमने काउंट और सेट काउंट को एक्सेस गेट कर लिया है हमारे यूज कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से। और अगर अब मैं चाहूं, सो मैं जहां पे जो मेरा ये हार्ड कोडेड था उसकी जगह मैं ले लूंगा काउंट, और मैं इसको एक बार सेव करता हूं। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। सो मैं चलता हूं ब्राउजर पर सीधे। तो अब यहाँ पे मुझे ये जो 0 मिल रहा है, अब ये मेरा जो स्टेट की इनिशियल स्टेट हमने सेट करी वो मिल रहा है रादर देन हमारा हार्ड कोडेड। सो इनकेस अगर मैं हमारे ग्लोबल स्टेट में चल के इसको मैं 10 कर देता हूं, देन कंट्रोल एस से फिर से हम ब्राउजर पर चलते हैं। सो अब हमारा ये स्टेट जो वैल्यू है काउंट है वो 10 मिल रहा है, क्योंकि हमारी इनिशियल स्टेट 10 है। बट अगर मैं कंपोनेंट ए पे क्लिक करूं या कंपोनेंट बी पे क्लिक करूं या कंपोनेंट सी, इन तीनों बटन में किसी पे भी क्लिक करूं, हमारा अभी इंक्रीमेंट हो नहीं रहा है, अपडेट हो नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि अभी तक हमने इस पे हमारा स्टेट अपडेट करने का लॉजिक नहीं लिखा है। तो अब मैं चलता हूं हमारे कंपोनेंट ए के अंदर। सो और जो हमें स्टेट अपडेट करनी होगी वो हमें करनी होगी सेट काउंट की हेल्प से, और सेट काउंट हमें मिल रहा है हमारे हमारे कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से। सो मैं कंपोनेंट ए में भी यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज करके और इससे हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना होगा, इंपोर्ट कॉन्टेक्स्ट, और इसे हम पास कर देंगे कॉन्टेक्स्ट, और ये हमें रिटर्न करके दे देगा हमारा काउंट और सेट काउंट जो कि हमने हमारे कॉन्टेक्स्ट में पास करे थे या रखे थे। अब मुझे मिल गया है काउंट और सेट काउंट। सो काउंट की हेल्प से हम वैल्यू को शो करा रहे थे, क्योंकि हमारा काउंट होता है जो हमारी करंट स्टेट को शो करता है, और सेट काउंट की हेल्प से हमारी करंट स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। सो इस बटन के मैं क्या करूंगा, इस बटन के ऑन क्लिक इवेंट पर मैं करूंगा ये जो सेट काउंट है हमारा सेट काउंट को मैं सिंपली कर दूंगा काउंट प्लस वन। सो हमारा जो करंट स्टेट होगा, जो भी करंट वैल्यू होगी उसमें हमारा +1 हो जाएगा। सो मैं एक बार कंट्रोल अल्ट शिफ्ट एफ से फॉर्मेट करता हूं, देन कंट्रोल एस से
सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। ब्राउजर पर चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ और इसका मैं इनिशियली भी मैं इसको 10 की जगह 0 फिर से कर लेता हूँ, 0 कर लेता हूँ, कंट्रोल एस सेव। तो मैंने अब इनिशियली इसको 0 भी कर लिया है और कंपोनेंट ए पे मैं हमारा स्टेट अपडेट करने का लॉजिक भी लिख चुका हूं। तो अगर मैं कंपोनेंट ए पे क्लिक करता हूं तो यस आप देख सकते हैं मेरा सक्सेसफुली लाइक स्टेट अपडेट हो रहा है। लाइक मैं मल्टीपल टाइम्स क्लिक करूं और हमारा स्टेट सक्सेसफुली अपडेट हो रहा है, बट हमारा कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी पर स्टिल अभी नहीं हो रहा है। सो मैं सेम लॉजिक हमारे कंपोनेंट बी में भी लिख सकता हूं। सो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे भी मैं कॉन्टेक्स्ट का यूज करने के लिए मैं लिखूंगा यूज कॉन्टेक्स्ट और इसे हमें पास करना होगा फिर से कॉन्टेक्स्ट। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे मैं लिख लूंगा कॉन्टेक्स्ट और लिख लूंगा मैं यहाँ पे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट काउंट और सेट काउंट, काउंट कॉमा सेट काउंट, सेट काउंट। और इसके भी मैं बटन क्लिक पर सेम फंक्शन लॉजिक लिखूंगा कि इसके ऑन क्लिक पर हमारी स्टेट अपडेट हो जाए, स्टेट अपडेट हो जाए। और स्टेट में हमें क्या अपडेट करना है कि हमारा काउंट जो करंट काउंट है उसमें हम +1 ऐड कर देंगे, करंट काउंट में हम +1 ऐड कर देंगे एंड दैट्स इट। Alt Shift F, अब एक ब्रैकेट कम है सो मैं इसमें ब्रैकेट ऐड कर देता हूँ। Alt Shift F के सेल में इसे फॉर्मेट कर लिया है। फिर से ब्राउजर पर चलते हैं, सब मैं रिलोड करा तो हमारा इनिशियल स्टेट 0 आ गया है। देन अगर मैं कंपोनेंट ए पे क्लिक करूँ तो हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, देन कंपोनेंट बी पे करूँ तो फिर से मेरा अपडेट हो रहा है। और अभी स्टिल हमने कंपोनेंट सी पे कुछ नहीं लिखा है तो हम स्टिल हमारा ये कोड एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा और अब हमें से कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूं, इंपोर्ट कॉन्टेक्स्ट, इंपोर्ट कॉन्टेक्स्ट और इसे मैं नेक्स्ट लाइन पे ले लेता हूं। और बस सिमिलरली यहाँ पे भी हमें ऑन क्लिक पर हमें हमारा स्टेट अपडेट करने का लॉजिक लिखना है। सिमिलरली तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट काउंट, काउंट +1, काउंट +1। इसे मैं फॉर्मेट कर इसे मैं फॉर्मेट कर लूंगा Alt Shift F के से। और यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, मैं लिखूंगा यूज कॉन्टेक्स्ट देन कंट्रोल एस सेव। अब चलते हैं ब्राउजर पर, इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो मैं हमारा इनिशियली काउंट 0 आ गया है। देन मैं कंपोनेंट ए पे क्लिक करता हूं तो मेरा स्टेट अपडेट हो रहा है, देन कंपोनेंट बी पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरा स्टेट अपडेट हो रहा है और अब मैं कंपोनेंट सी पे क्लिक करता हूं तो हमारा स्टेट अपडेट हो रहा है। सो हमने तीनों के बटन के क्लिक पर जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से हमारे बटन रेंडर हो रहे हैं, उन तीनों के क्लिक पर हमारा लाइक हमारे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर जो हम काउंट शो कर रहे हैं वो अपडेट हो रहा है। सो ये सब हम अचीव कर पा रहे हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प से और उसके फीचर की हेल्प से। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।